हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। ओके, हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लेसन नंबर आपका हाई स्कूल में 3 भाग में जो विज्ञान बटी हुई हैं, उस विज्ञान में पहला भाग हम लोगों का क्या है? रसायन विज्ञान। दूसरा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश होता क्या है, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश, लाइट, ये लाइट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। जैसे मान लीजिए लाइट एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। क्या है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो सोचिए क्या रहता, अंधेरा ही अंधेरा रहता। और अंधेरे में क्या होती, कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहाँ से पड़ने के बाद वह सीधे हमारी आँखों को परावर्तित होकर, यानी कि उस वस्तु से परावर्तित होकर सीधे हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिससे हम क्या होता है, उस वस्तु का फिगर हमारी आँखों में बन जाता है, यानी हमको वह चीज़ दिखाई देने लगती है। ठीक है, वही होता है प्रकाश। अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रकाश अगर नहीं होती, जैसे मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरे में क्या होती है, अंधेरे में यह होती है कि जब भी कोई वस्तु पर अंधेरा पड़ता है तो वह रिफ्लेक्शन का क्रिया नहीं होती है, यानी कि परावर्तन की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए रात में हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, अंधेरे में हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रकाश रहेगा और हमारी आँख स्वस्थ रहेंगी तो वह वस्तु हमको क्या होती है, आसानी से दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो समझना है, प्रकाश एक प्रकार की एक ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें प्रकाश का जो स्रोत होता है, एक होता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत यानी कि प्रकाश किससे किससे निकलती है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, उसी को बोला जाता है प्रकाश का स्रोत। ठीक है, प्रकाश का स्रोत में हम जब लोग पढ़ते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जिस माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ओके, जिस माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत
कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीप्त प्रकाश, एक होता है अदीप्त प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का जो स्रोत है वो दो माध्यम होती है। पहला माध्यम हमका क्या होता है, दीप्त प्रकाश, और दूसरा क्या होता है, अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। ठीक है, यह दो प्रकार के प्रकाश पाए जाते हैं या मिलते हैं हमको। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं और अदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं। जैसे कि दीप्त प्रकाश उसे कहते हैं जो अपने स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करे। ठीक है, वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, वे क्या कहलाती हैं, दीप्त प्रकाश कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि पहला जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका जैसे में क्या हो जाएगा, सूर्य। ओके, आपका हो जाएगा मोमबत्ती। ठीक है, वाल्व। ठीक, यह सब क्या है, यह दीप्त प्रकाश है। ओके, यानी कि यह अपने में क्या करती हैं, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। वो किसी से लेती नहीं है, वह स्वयं ऊष्मा को क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। उसे हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश। ठीक है, अब होता है दूसरा हमारा अदीप्त प्रकाश। वह प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करे, न कर पाए, न कर पाए, परंतु किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश लेकर प्रकाश उत्पन्न करे, प्रकाश लेकर प्रकाश उत्पन्न करे। ठीक है, परंतु किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश लेकर प्रकाश को उत्पन्न करे, वे कहलाते हैं अदीप्त प्रकाश। जैसे आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा कैसे चमकता है, चंद्रमा क्या करती है, सूर्य का प्रकाश लेकर वह रात में सूर्य का प्रकाश लेती है और क्या होती है, अपने को दीप्त करती है, यानी चमकती है, यानी कि चमकदार बनाती है, जिससे हमको क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। यह ऐसा। और दूसरा मान लीजिए कांच। कांच में स्वयं प्रकाश नहीं होता, लेकिन आप उस पर टॉर्च जलाएंगे तो वह क्या करेगी, अपने आप को चमक उत्पन्न करेगी, जिससे क्या होगा, उससे भी प्रकाश निकलेगा। वे सब क्या कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश किरणें कहलाते हैं। ठीक है, यह सब चीज़ें प्रकाश के बारे में थी। मतलब क्या है कि यह चीज़ें जो है हमारे क्या है, प्रकाश हैं। ठीक, अब आगे हम लोग यह प्रकाश के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा, दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। अब क्या होती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण को पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण में क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट है इसका,
प्रकाश का जो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक अदृश्य है, परंतु इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक अदृश्य है, ठीक है, और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसकी अगर यह प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख नहीं पाते। आसानी से क्या कहने का मतलब, हम देख ही नहीं पाते, ठीक है। जब हम देख ही नहीं पाते तो हमको कहने का मतलब, जब हमको दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे जानेंगे आगे क्या है, कौन कौन सी वस्तु है, कौन काली है, कौन गोरी है, कौन सफ़ेद है। ये सब चीज़ें क्या हम प्रकाश के माध्यम की ही सहायता से देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, गुण क्या है। दूसरा गुण है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। अगर मान लो इसको डिफाइन करने को कहा जाए तो हम कैसे करेंगे कि यह प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। तो जैसे मान लीजिए आप दो पाइप लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दो पाइप है, ठीक। एक पाइप एकदम सीधी है और एक पाइप थोड़ा सा क्या है, टेढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या, एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक। एक मोमबत्ती क्या हो रही है, जल रही है, ठीक। एक मोमबत्ती और एक मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है, ठीक है। और यहाँ से हम उसको देख रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। यहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी आँख है। हम यहाँ से देखते हैं तो क्या पाते हैं कि जो यहाँ पर जो सीधी जो पाइप है, उस पाइप में से हमको यह मोमबत्ती का जो लाइट है वो हमको क्या होता है, दिखाई देता है पूर्ण रूप से कि हाँ यहाँ पर कोई लाइट जल रही है। बट यहाँ पर जो तिरछा जो पाइप है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहीं से देखते हैं तो हमको दिखाई नहीं देती है, हमको दिखाई नहीं देती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलती है, ओके। अगर सीधी रेखा में नहीं चलती तो यहाँ से प्रकाश जो निकल रही है, इसमें अगर पाइप में जाती तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वस्तुएं दिखाई हमको देती। लेकिन इससे सिद्ध हो रहा है कि हमको जब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम तिरछा किए हैं। तो तिरछा किए हैं तो प्रकाश यहाँ से तिरछा पर जा नहीं रहा है, यानी जहाँ से यह मुड़ रहा है, जो सीधी जहाँ पर रेखा है वहाँ तक तो जाएगा, लेकिन जहाँ से यह मुड़ रही है उसके बाद से वहाँ से प्रकाश गुजरेगा नहीं। जब प्रकाश ही नहीं गुजरेगा तो इससे हम पता चल जाता है कि हमारी प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही चलती है, ठीक है। इससे हमको सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलती है, ठीक। अब आगे देखते हैं तीसरा।
प्रकाश को गमन करने के लिए प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह निर्वात में भी चलती है। यह निर्वात में भी चलती है। प्रकाश को यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को चलने के लिए यानी गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं तो हमको ज़मीन की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर ज़मीन नहीं मिलेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग हवा में नहीं चलेंगे। जब तक कोई सरफेस यानी कि कोई हमको वस्तु पर हमारा पैर रखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जब नहीं चल पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह निर्वात में भी चलती है। इससे कैसे हमको पता चलता है कि यह निर्वात में चलती है? चलिए ठीक है, हम एक चीज़ देखते हैं और जानते भी हैं और सुने भी हैं। ठीक है, कि जब भी प्रकाश हमारा क्या है, सूर्य से आता है, और सूर्य कहाँ है, बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है और पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो हमारा है क्या है, एक तरीके से अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष है ना, और अंतरिक्ष में क्या है, हमारा सूर्य भी है। वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती हैं और अंतरिक्ष में क्या होती हैं, निर्वात ही पाई जाती हैं, कोई माध्यम नहीं पाया जाता है। वहाँ पर ना हवा पाया जाता है, ना पानी पाया जाता है, ना कुछ भी पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर निर्वात पाया जाता है। अगर निर्वात में प्रकाश चलती ही नहीं तो हमारा जो बीच में जो स्पेस होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ हमारा यहाँ पृथ्वी है और यहाँ हमारा सूर्य है, जो यहाँ का जो स्थान है वह निर्वात है। अगर यह निर्वात में अगर गमन नहीं करती, निर्वात मतलब होता है कि वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं, माध्यम नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश की किरणें जो चलती हैं, ये अगर यहाँ पर निर्वात में अगर गमन माध्यम की अगर आवश्यकता पड़ती तो चल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है यहीं से न चालू होता है, यहीं से हमको माध्यम मिल जाती, वायु वगैरह मिल जाती, तब न पृथ्वी पाती। लेकिन यहाँ तक आने में इसको तो निर्वात की पड़ती है, निर्वात, और वहाँ पर कोई बात नहीं होता, यानी कि माध्यम नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश हमारा क्या होती है, निर्वात में भी गमन करती है। इसमें किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रकाश को चलने के लिए। ठीक है, तो यह हो गया कि क्या है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह निर्वात में भी क्या होती है, आसानी से चल सकती है या चलती है, सकती ही नहीं चलती है। ओके, यह हमारा था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करती है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, सॉरी पांचवा पॉइंट, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में
चलती है, यह भी है। ठीक है, और इसका जो प्रकाश का सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ कह सकते हैं 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये निर्वात मतलब कहने का मतलब जब किसी माध्यम में पड़ जाती है तो प्रकाश वहाँ पर क्या होती है? धीमी पड़ जाती है। कैसे धीमी पड़ जाती है इसको हम लोग जाने। जैसे मान लीजिए कोई मटमैला पानी हो, उसके एक तरफ प्रकाश हो और यहाँ मटमैला पानी का दीवार हो। ठीक है, मोटी सी दीवार हो, मतलब शीशे का पारदर्शी दीवार हो, वहाँ पानी हो। ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ हो, तो वहाँ से जब प्रकाश गुजरेगी तो वहाँ पूर्ण रूप से इधर साफ दिखाई नहीं देगी, तो वह धुंधला दिखाई देगी। जो धुंधला दिखाई देगी तो यानी क्या हो रहा है कि प्रकाश वहाँ पर गति जो कर रही है सबसे धीमी गति कर रही है। ठीक है, तेल वगैरह में मोटी कांच जो होती है उसमें, आपका मटमैला पानी में, यह सब प्रकाश की चाल उस वहाँ पर क्या होती है? सबसे धीमी पड़ जाती है। ठीक है, यह होती है प्रकाश का जो होते हैं छोटे, आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका गुण है। ओके, दृश्य प्रकाश की प्रकाश तरंग दैर्ध्य, इसका एक और पॉइंट है। दृश्य प्रकाश की दृश्य प्रकाश की 7वां नंबर का दृश्य प्रकाश की प्रकाश तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की प्रकाश तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, यह थे हमारे प्रकाश के गुण। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम के पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम माने क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह आपके कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला इसमें होता है क्या कि पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, ठीक है। ये पारदर्शक माध्यम क्या होता है? मतलब एक तरीके से क्या, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह मुख्यतः क्या होती हैं? 3 रूप में पाई जाती हैं। और पहला है इसमें आपका क्या, पारदर्शक माध्यम, ठीक है।
पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है, वह माध्यम होता है, पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर आसानी से चली जाती है, वो क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है क्या है कि एक माध्यम से, यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो प्रकाश यहाँ से आ रही है और इससे गुजरकर कहाँ चली जा रही है? उस बगल आराम से आसानी से चली जा रही है, वह क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम। ठीक है, एकदम साफ साफ चली जा रही है, इसमें कोई मात्रा की त्रुटि नहीं हो रही है। जैसे कौन सा है माध्यम? यह आपका क्या है? कांच। क्या है? कांच है, वायु है, आदि है। ये सब क्या है? कांच में भी पतला कांच हो, साफ हो, और एक और लीपा पोता न हो, यानी कहने का मतलब उस पर कलई न किया गया हो, तो यह क्या हो जाए? आराम से कांच से प्रकाश क्या होती है? गुजर जाएगी, और वायु में से तो गुजरती ही है। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा? पारदर्शक माध्यम। अब दूसरा क्या होता है? पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम क्या होती है? पारभासक माध्यम कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से न गुजर पाए, आसानी से न गुजर पाए, वह माध्यम पारभासक माध्यम कहलाता है। कहलाता है, वह माध्यम पारभासक माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे मटमैला पानी, ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए इधर तैलीय पदार्थ, ठीक है, इसमें क्या होती है? पूर्ण रूप से वो प्रकाश इस बगल से उस बगल नहीं जा पाती है, यानी गमन करने में उसकी क्या होती है? कठिनाई होती है। वह माध्यम क्या कहलाता है? पारभासक माध्यम कहलाता है। लास्ट बचा है आपका तीसरा, जो कि क्या है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम, ठीक है, यह क्या होती हैं? वह माध्यम जिससे प्रकाश किरणें एकदम नहीं गुजर पाती हैं,
एकदम नहीं गुजर पाती है, वह माध्यम क्या कहलाता है? वह माध्यम अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी, प्लास्टिक आदि। इसमें क्या होगी? वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें एकदम नहीं गुजर पाती, यानी कि इस पार से उस पार नहीं जा पाती हैं, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार भी हो गई, दीवार एक प्रकार की क्या है? अपारदर्शक माध्यम है। लकड़ी का मेज भी क्या है? अपारदर्शक माध्यम है। प्लास्टिक की कुर्सी क्या है? एक अपारदर्शक माध्यम है। ठीक है, ये सब सारे चीज़ें क्या हैं? अपारदर्शक माध्यम कहलाती हैं। ठीक, इन सब चीज़ों का जो हमारा प्रकाश का जो गुजरने का जो प्रकाशिक माध्यम, यही तीनों माध्यमों से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, यह हो गई बात प्रकाश की प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, यह तीन प्रकार से, मतलब ये आपका है पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और क्या होगा? पारदर्शक माध्यम। ठीक है, अब हम लोग जो यहीं पर अपना टॉपिक को समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके, जो कि है प्रकाश किरण, हेडिंग है। आगे हम लोग को प्रकाश किरण हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से इसको पढ़ने के बाद से सबसे हमारा जो इस चैप्टर का जो मुख्य जो शुरुआत है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को जानना ही बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बिना हम प्रकाश का जो परावर्तन है हम नहीं कर पाते। कहने का मतलब इसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इन सब चीज़ों को इसमें बताना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, कहाँ पर के परावर्तन होता है, कहाँ पर परावर्तन नहीं होता है। इन सब सारे चीज़ों को क्या किया गया है, इसीलिए इस चीज़ों को हम लोग बताए हैं। यह चीज़ आप लोगों का हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है और यह आने की प्रबल संभावना है। इससे बोर्ड परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लगभग से लगभग आपका 10 नंबर फिक्स है लाइट चैप्टर से। ठीक, यह था आज का टॉपिक। जो साथी अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए अगले क्लास में हम अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।